हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे साहित्य गंगा चैनल पर। आज ये वीडियो टीजीटी 2010 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसी को सॉल्व करने वाले हैं और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 भी देखिए, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। चलिए आज शुरू करते हैं और प्लीज़ एक बार पुनः सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर अवश्य करें जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ 41 है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में पहला वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म पूनालाल बख्शी। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर डी, पद्म पूनालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है, यानी कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब होगा आपका इसमें आंसर नंबर डी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक है। तो जानते हैं अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है वहाँ पे, या फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे बाजार से लौटना यानी कि बाजार से अलग होना, पेड़ से पत्ते गिरना, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। कर्ता कारक में क्या होता है कि ने चिन्ह विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में से या द्वारा चिन्ह विभक्ति का प्रयोग होता है। और फिर अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में से ही कारक चिन्ह है, लेकिन अर्थ इसका यहाँ पे अलग लगाया जाता है करण से, या फिर करण में भी से आता है या के द्वारा आता है, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। संबंध कारक में जानते हैं का, के, की या रा, रे, री आता है, तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग अर्थात किसी भी शब्द में शब्द से पहले उसमें जो उपसर्ग लगता है और उपसर्ग लगने के बाद उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा उपसर्ग है, किस में उपसर्ग लगा हुआ है? दशक, लालिमा, पराजय या फिर कारीगर। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर 1 में 44 नंबर का क्वेश्चन में आंसर बी हो जाएगा, पराजय। इसमें देख रहे हैं जय आपका शब्द है और इसमें पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, अनाचार। देखिए दोनों शब्द देखने में सिमिलर हैं, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देगा। यहाँ पे अन उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे आ बना दिया गया है, तो ये शब्द जो है उच्चारण की दृष्टि से सही नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, सुख दुख के बीच वाला ये जो चिन्ह दिया हुआ है, सुख दुख के बीच वाला जो चिन्ह है ये क्या है? इस चिन्ह को किस नाम से हम जानते हैं? तो इसमें से जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे जानते हैं कि आप हिंदी बोलने लिखने या फिर किसी भी भाषा को हम बोलते हैं ना, तो बोलने में जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी के माध्यम से हमारे वाक्यों का जो अर्थ है ना निकलता है। जैसे ये कह लें कि निर्देशक चिन्ह में क्या होता है? 2 बिंदी और 1 डैश ऐसे होता है। विवरण चिन्ह में 2 बिंदी आप लगा देते हैं। योजक चिन्ह में 2 शब्दों के बीच एक छोटा सा डैश कर देते हैं, और अपूर्ण विराम में या तो अल्प विराम लगा देते हैं या फिर अर्ध विराम लगा देते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। 46 का आपका सही जवाब होगा आंसर नंबर बी, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या पूछ रहा है? जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है
तो जानने की इच्छा यानी उस चीज़ को जानने की वो आदमी जिज्ञासु, ऐसा ही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है? अज्ञेय का पूरा नाम है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में है निम्नलिखित शब्दों में से किस में उपसर्ग नहीं है, यानी कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, इसको ध्यान रखना है। पहला मिलान, सुपुत्र, अधर्म और सुकर्म। तो आप देख रहे हैं 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें मिलान में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, जबकि सुपुत्र में सु उपसर्ग लगा हुआ है, अधर्म में अ उपसर्ग लगा हुआ है और सुकर्म में सु उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग जैसे कि मैंने अभी बताया, शब्दों के पहले जो छोटे से उपसर्ग लगते हैं और शब्द में जुड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। यानी शब्दों के पहले लगे तो उपसर्ग और शब्दों के बाद में लगे तो फिर प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव यानी कि उसका हिंदी में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं? सुगा, सौत, फुर्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, फुर्ती। तद्भव और तत्सम में आपको अंतर ध्यान रखना होगा। तत्सम से तात्पर्य कि संस्कृत शब्द होते हैं और तद्भव अर्थात संस्कृत से जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है या यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो पंकज जो है आप देख रहे हैं कि ये 51 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, योग रूढ़। दो इसमें शब्द, योग रूढ़ किसे कहते हैं कि दो शब्दों से मिल करके बना होता है परंतु ये अपने अर्थ में रूढ़ हो जाता है। वो शब्द सिर्फ एक ही अर्थ के लिए बार बार प्रयोग किया जाता है, जबकि रूढ़ में क्या होता है ना कि शब्द तो रूढ़ होता है लेकिन उसको हम दो भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। और यौगिक में दो शब्द मिल करके एक शब्द बना हो वहाँ पे यौगिक। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, योग रूढ़। यानी कि पंकज का अर्थ सिर्फ हम लोग कमल ही लगाते हैं, जबकि पंकज का तात्पर्य है पंक प्लस ज, यानी कि पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाले सभी चीज़ों के लिए पहले पंकज शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु अभी वर्तमान में पंकज को सिर्फ हम कमल के रूप में ही जानते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, योग रूढ़। आंसर नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछ रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 53 का ए, 1862 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं 54 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। यानी कि उपाय वही सही है जिसका लोहा यानी कि उसका कहा हुआ या उसका विरोधी करने वाला भी उस चीज़ को मान जाए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। 54 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जय कुमार चरियु, जसर चरियु, पौम चरियु।
55 में सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। पौम चरियु जो है यह पुष्पदंत की नहीं है। बाकी ये जो तीनों रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार चरियु और जसर चरियु, ये पुष्पदंत की है। लेकिन पूछा है कौन नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका पौम चरियु। पौम चरियु जो है स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? 56 है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत हैं? जैसे राम की शक्ति पूजा, बादल राग, विशाला की प्रतिध्वनि और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो यहाँ पे पंक्तियाँ छूट गई हैं क्या टाइपिंग में, या फिर क्वेश्चन ही एरर है? सही जवाब होगा इसमें, पंक्तियाँ तो पूछा ही दिया ही नहीं है। ये PDF में कुछ इशू है, या फिर आप समझ सकते होंगे, हो सकता है टाइपिंग एरर हो। तो इसमें वैसे राम पंक्तियाँ भी देनी चाहिए, वहाँ इसमें सही आंसर है राम की शक्ति पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय। सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। कविता क्या है के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाव या मन विकास संबंधी निबंध लिखे हैं। तो इसमें कविता क्या है में कविता की पूरी परिभाषा और फिर कविता कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। 59 कह रहा है, सॉरी 58 क्वेश्चन कह रहा है सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। 1954 में नई कविता का प्रकाशन हुआ और उस टाइम जो संपादक थे इसके 1954 में। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, जगदीश गुप्त। तो ध्यान रखेंगे आप, 1954 में नई कविता का प्रकाशन वर्ष हुआ। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं। 1954 में तो नई कविता का प्रकाशन हुआ, नई कविता जो पत्रिका निकली थी, और फिर इसके संपादक थे जगदीश गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है, रचयिता है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धनवीर भारती या धूमिल। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लगभग कई एग्जामों में पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, केदारनाथ सिंह तीसरे शतक के प्रकाशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे शतक। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 कह रहा है निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? यानी कि कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि का जिक्र यहाँ पे किया गया है। पूछ रहा है क ख य र य ज ट ड़। तो सही जवाब का इसमें क ख, ये कंठ से उच्चारित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कीजिए। ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 62 में आंसर गोधूम जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, गर्म और प्रलाप। सही जवाब हो जाएगा आपका 63 में आंसर नंबर बी, मुंह जो है यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है शैतान की आंत का अर्थ है। 4 ऑप्शन है, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत यानी कि 64 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, अत्यंत धूर्त व्यक्ति को हम कह सकते हैं बड़े ही शैतान की आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65
65 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कर्बला और तो सही जवाब हो में आंसर नंबर सी, क्योंकि पूछ रहा है रचित नहीं है जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो कर्बला किनकी है आप ये कमेंट करके बताएंगे या फिर मैं बताती हूँ। यह जो है प्रेमचंद की रचना है। बाकी जो तीनों है स्कंद, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज और पाथोज। सही जवाब हो जाएगा इसमें 66 का आंसर नंबर सी, मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में यौगिक दशाकार चतुर्मुख। अभी मैं बताई यौगिक शब्द क्या है? दो शब्दों से जो मिलकर के बना हो। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, परोपकार। पर धन उपकार शब्द या मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें आपका आंसर नंबर बी, परोपकार जो है यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 68 क्या कह रहा है? 68 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? यानी कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो सब राज्य में हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही जवाब होगा आपका आंसर इसमें आंसर नंबर डी, गुजरात। ये क्वेश्चन अभी जो आपका 2025 में अल्टीग्रेड का पेपर हुआ ना उसमें पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए हमको PYQ सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में पूछ रहा है निम्नांकित में घोष होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है। घोष अल्प प्राण की कौन सी है? झ, ठ, ज और त। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, त। घोष जानते हैं क्या होता है? घोष या फिर सघोष दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अल्प प्राण यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप देख रहे हैं चौथे नंबर पे आना चाहिए, यहाँ भी चौथे नंबर पे वह घोष भी होगा और अल्प प्राण भी होगा। सॉरी हुआ। घोष जो है आपको घोष में आपका हो जाएगा घोष वर्ण कौन से होते हैं इसको ध्यान रखेंगे आप। घोष वर्ण में होगा आपका 3, 4, 5 और अल्प प्राण 1, 3, 5। तो इसमें देख रहे हैं 5वां नंबर मिल रहा है और फिर ये तीसरा नंबर, ये जो दोनों मिल रहा है ना ये अल्प प्राण भी होगा और फिर घोष भी होगा। तो यहाँ पे आपका तो जो है तो नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है क्या टाइपिंग में, देखते हैं। ठ ये दूसरे नंबर पे है, ये तो होगा नहीं। फिर ये देखते हैं झ, च, छ, ज, झ यानी कि च, छ, ज तीसरे नंबर पे है और झ जो है चौथे नंबर पे है। तो आपको मिलना चाहिए तीसरा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार कंफर्म कर दूं आपको, इसमें देखिए फिर उपराण। तो घोष में क्या है कि आपका पहला, तीसरा, पांचवा, सॉरी बोल रही हूँ मैं, चलिए हम यही से मिला लेते हैं। घोष में आपका होना चाहिए, उसमें होता है पहला, दूसरा, तो इसमें हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। तो इन दोनों में कौन मैच कर रहा है? या तो तीसरा वर्ण आनी चाहिए या फिर पांचवा वर्ण आनी चाहिए, जो कि ये दोनों यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से फिट होगा। तो देखते हैं
झ आपके किस नंबर पे आ रहा है? च, छ, ज और झ, ये चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठ देखते हैं, ट, ठ, ड, ठ दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरा भी होगा नहीं। ज देखते हैं, ज किस में आ रहा है? ज, झ, सॉरी च, छ, ज तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो देख रहे हैं कि घोष में भी आपका तीसरा आया था और अल्प प्राण में भी तीसरा वर्ड आया था, तो इसमें सही जवाब यही हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है दीर्घ ऊर्जत टुटुम्ब। क्वेश्चन है, पूछ रहा है दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 70 का आपका आंसर नंबर बी, असंगति अलंकार है। दो काम हो रहा है लेकिन दोनों में संगति नहीं है। दीर्घ ऊर्जत यानी कि दीर्घ मतलब नयन और टूटत कुटुम्ब, कुटुम्ब मतलब परिवार, यानी कि दो नजरें आपस में उलझती हैं और टूटता कौन है? परिवार। जुरत चतुर प्रीत, ये टूट उलझती भी है, टूटती भी है, और जुरत मतलब जुड़ती भी है। और फिर परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। परति गांठ यानी कि गांठ पड़ जाता है, दुर्जन मतलब दूसरे के हृदय में, और दई नहीं यह रीति कि हे भगवान ये कैसी रीति है कि दो नेत्र उलझते हैं, परिवार टूटता है, फिर चित्त जुड़ जाता है और गांठ पड़ जाता है दूसरे के हृदय में, यह कैसी रीति है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, असंगति यानी कि टूटना और जुड़ना, काम दोनों हो रहा है, तो दोनों में क्या है? विरोधाभास है, असंगति यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती में लोग कितने खंडों है? इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 3 खंडों में अपनी धरती अपने लोगों का प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 कह रहा है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। पहला है नासिरा शर्मा, दूसरा ऑप्शन है क्षमा कौल, ये कौन नहीं होगा, टाइपिंग एरर है, कौल, ममता कालिया और अनीता जैन। तो दूसरा ताजमहल के लेखिका हैं 72 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, नासिरा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, कैची शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और तुर्की। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें 74 का आंसर नंबर डी, कैची जो है तुर्की शब्द का, तुर्की भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है यदि ए, ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, ओ, आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? यानी ए क्या होता है? ए में बदल जाता है, ए जो आय में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है, ओ आ में बदल जाता है, तो ये पहचान है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, अयादि संधि। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, जैसे हमको पवन लिखना होता है ना, तो इसका संधि विच्छेद जब करते हैं तो क्या होता है? पो धन अन, तो पो का जब वो अक्षर को हम हुआ बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ओ का क्या बन जाता है? ओ, तो फिर ओ का जब हम औ में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच्चा? प, औ प्लस न, तो ये जब इधर आएगा तो ये प पूरा बन जाएगा, तो आपका बनेगा पवन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में पूछा गया है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है।
तो ये बोलती प्रतिमा जो रचना है 76 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा गया है भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य, इस चीज को ध्यान रखना है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण ग्राह्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो इसमें सही जो जवाब होगा आपका आंसर नंबर डी, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। जबकि भाषा हम क्या करते हैं, खुद से अर्जित करते हैं, सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। तो भाषा पैतृक संपत्ति न होकर के ये अर्जित की हुई है। भाषा सामाजिक संपत्ति, सही बात है, हम समाज में रहते हैं, समाज में सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील भी है, बदलती रहती है। और फिर भाषा अनुकरण ग्राह्य है, यानी कि हम भाषा का अनुकरण करते हैं। तो ये तीनों बातें सही हैं, जबकि जो चौथा नंबर का ऑप्शन है ये सही नहीं है। ये तीनों बातें सही है। तो पूछ रहे कौन असत्य है, तो यही आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे पूछ रहा है शहर में कोई किसी जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है। 78 नंबर का आंसर होगा आपका, देखते हैं ऑप्शन। यानी कि शहर में कोई किसी का जाति नहीं पूछता है, लेकिन गांव में क्या है कि बिना जाति पूछे, जैसे लिखा है ना कि आपका बिना जाति का पानी भी नहीं चलता, यानी कि आपका लोग पानी भी नहीं पी सकते। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 78 का सी, बलचनमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, ब्रज भाषा प्रसिद्ध कवि है। तो ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन, मतलब शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 79 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा आधुनिक कालीन कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। सही जवाब होगा इसमें हरिबिंदी का जो लेखिका है आंसर नंबर सी, मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है भई गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ है। यानी कि भई गति कैसी, सांप छछुंदर केरी, यानी कि हमारी गति कैसी हो गई है, सांप छछुंदर जैसी हो गई है। तो पूछ रहा है उसका अर्थ क्या होगा। सांप और छछुंदर जैसा होना, सांप का छछुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछुंदर का सांप हो जाना। सही जवाब हो जाएगा कि आंसर नंबर सी, दुविधा में पड़ जाना, न इधर का होना न उधर का सोच पाना। सही जवाब यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, मन्नू भंडारी। शेष कादम्बरी उपन्यास लेखिका है मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भवभूति का मूल नाम क्या था। श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है, काली शब्द क्या है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण। तो देख रहे हैं कि गाय कैसी है, काली है, तो ये विशेषता बता रहा है यहाँ पे। तो सही जवाब होगा आंसर नंबर सी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रविशेषण क्या हो, इसमें अगर बहुत शब्द को पूछता ना आपका बहुत काली है, तो यहाँ पे बता आपका प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाला कविता का संबंध है। यहाँ पे पंक्ति वाले या फिर पंक्ति वाले, यानी कि यह रचना किस लेखक से संबंधित है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, इसमें सही जवाब होगा आपका आंसर नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको पता है, हमको लग रहा है जितने भी महाविद्यालय हैं ना,
ज़्यादातर जो सरस्वती वंदना होता है, सरस्वती वंदना किसी कार्यक्रम के समय, वहाँ पे ये निराला जो रचना है प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव, ये वंदना होती है वहाँ। तो ये वैसे भी याद होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। यानी कि 1953 में उत्तर प्रदेश लिपि सुधार परिषद की बैठक हुई थी और ये 28-29 नवंबर को हुई थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो 86 से जवाब हो जाएगा आपका। तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे और उन्होंने ही लिपि सुधार समिति 1953 में जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता, बैठक 28 नवंबर को हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहे हैं देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देववाड़ी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है सूची 1 का से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें शब्द दिया हुआ है और इसमें हमको मिलान करना है। संकल्प आपका हो जाएगा, संकल्प जो है तद्भव, सूरज आपका हो जाएगा, काका आपका हो जाएगा देसी, काका शब्द आपका देसी हो जाएगा, मोटर शब्द आपका विदेशी हो जाएगा, फिर सूरज आपका तद्भव हो जाएगा, संकल्प आपका तत्व हो जाएगा। तो देख 3 और कहाँ दिया हुआ है, एक का 3 2 कौन, यानी कि आंसर नंबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, 88 का सही जवाब होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी महादेवी वर्मा की नहीं है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना एरर छपा हुआ था। सही जवाब होगा इसमें, ये तो सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो टाइपिंग एरर होगा ही होगा। तो पूछ रहे महादेवी वर्मा की नहीं है, या दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, निर्जा से हो जाएगा इसमें आंगन के पार द्वार, क्योंकि पूछ रहा है नहीं है। तो यामा महादेवी वर्मा की है, दीपशिखा भी है, निर्जा भी है। आंगन के पार द्वार यह अज्ञे द्वारा रचित रचना है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 इसमें पूछा गया है कौन से ऐसे कवि हैं जो व्यंगकार नहीं है। रविंद्र त्यागी, अज्ञेय, लतीफ घोंघी और हरिशंकर परसाई। तो 91 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अज्ञेय जो है व्यंग्यकार कवि नहीं, बाकी ये तीनों जो है त्यागी और हरिशंकर परसाई जी रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 इसमें पूछा गया देवेंद्र सत्यार्थी संस्मरण का नाम है। माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 92 का आपका आंसर नंबर सी, रेखाएं बोल उठी। ये देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। यानी कि विष्णुकांत शास्त्री जी ने गद्य काव्य कृति लिखी है, उसमें कौन सा है? पूजा है, शुभ्रा है, कुछ चंदन कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल। तो सही जवाब हो जाएगा 93 का आपका सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ये जो रचना है गद्य काव्य कृति है और विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 तरह निम्न में कौन सी कृति विधा से संबंध है। 84 की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्त काल,
मालवीय जी के साथ 3 दिन। देख रहे ना जाने कितने उस टाइम टाइपिंग एरर होगा। भक्तमाल है, ये भक्तकाल नहीं होने चाहिए। ये रचना भक्तमाल है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। यह जीवनी विधा नहीं है, बल्कि यह क्या है, आत्मकथा है। तो पूछ रहा है कौन सा जीवनी से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, बसेरे से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पूछ रहा है निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। तो देख रहे हैं ऐसा समूह जो चारों पांचों जो भी दिया हुआ है समूह में वो रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया हो। तो अप्सरा का प्रभावती निरूपमा ये जानते हैं निराला की है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा नामदास का पोथा, हाँ ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया सब। झूठा सच, नेक्स्ट और देशद्रोही दिव्या, ये सभी आपके जो है द्वारा लिखित उपन्यास है यशपाल। नेक्स्ट है सोमनाथ धर्मपुत्र वयम रक्षामा आत्मदा। तो ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे जो आंसर नंबर डी, सॉरी जो ऑप्शन नंबर डी है इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयम रक्षामा यूपी सिलेबस में लगा हुआ है, एक मैंने हिंट दे दिया आपको, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96 द्विगु समास उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें त्रिभुवन। द्विगु समास कहाँ होता है, जहाँ पे किसी चीज की गणना की गई हो और फिर वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे देख त्रि मतलब 3 और भुवन मतलब संसार की तीनों संसार। तो सही आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्न में अशुद्ध वाक्य बनाइए या अशुद्ध वाक्य छांटिए। पुस्तक मेज पर रखी है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है। यह मेरे सपनों का घर है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो 97 का जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी 97 का, सॉरी आंसर नंबर बी हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते 97 पे, सॉरी 98 पे। 98 क्या कह रहा है, 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निष्फल न होने वाला कहलाता है। यानी कि जो निष्फल नहीं होता है उसको एक शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, अमोघ। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा निशाना जो निष्फल ना हो, हम जैसे जहाँ साधना है सध जाए, हम लोग क्या कहते हैं, अमोघ। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पूछ रहे 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 99 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। यानी कि 2.5 कोस और फिर चलते रहे लगातार, यानी अधिक परिश्रम करते रहे और फिर मिला थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे पूछ रहा है भवभूति की रचना का नाम है। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित और हर्षचरित दर्शन। तो इसमें से जवाब हो जाएगा आपका नंबर ए, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 पूछा गया है हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो 101 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
102 में पूछा गया प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रेम वाटिका। जीएस में भी कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। मुस्कान द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, सतदल, सरसिज और अमीय। तो 103 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अमीय जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद है, सरसिज है, सतदल है, लेकिन अमीय नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अमीय जो है फिर आम का पर्यायवाची होता है, जल का भी पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इसमें ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि पूछ रहा है रैदास है, कबीर है, गुरु नानक है या तुलसीदास है। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? स्वामी, कृष्णार्जुन, रुक्मिणी परिणय या फिर प्रेमलोक। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या फिर रात। 106 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इसमें पूछा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वासवदत्ता। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर 107 का हो जाएगा चोखे चौपदे सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षणभर। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हरी घास पर क्षणभर। जानते हैं आप कुरुक्षेत्र दिन भी उन्हीं की रचना है और पवनदूत आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है अशोक के फूल निबंध रचित है। ये निबंध किसके द्वारा रचा गया है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110 अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अज्ञे, निराला, धूमिल या फिर सुमन। तो इसमें से जवाब हो जाएगा 110 का आपका बी निराला द्वारा ये अनामिका काव्य लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 111 में पूछ रहा है दुष्प्रकृति शब्द का विच्छेद है, यानी कि दुष्प्रकृति शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब नंबर बी दुह धन प्रकृति। जब देखते हैं विसर्ग आता है, विसर्ग के बाद प आता है ना, तो फिर विसर्ग का आपका स बन जाता है। प या फ आए तो विसर्ग का स बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है तुलसी, जासी और फिर विद्यापति या फिर नंददास। में से जवाब हो जाएगा सी विद्यापति बोली के लोकप्रिय कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 में है हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तोपक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप और हस्तेक्षप। पूछ रहा है हस्तक्षेप का सही शुद्ध कौन सा वो शब्द है? तो सही होगा आपका आंसर नंबर सी हस्तक्षेप शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूर सरावली, दोहावली, साहित्यलहरी, सूर सागर। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका 114 का बी दोहावली। दोहावली किसकी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 शब्द है तत्सम वो देशज और इनमें तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसू क्या है? ये आंसू जो है ना वो शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन
16 पूछ रहा है विशिष्टाद्वैत के प्रति थे रामानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो विशिष्टाद्वैत के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके रामानुजाचार्य। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 पूछ रहा है निम्न में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु, बल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या फिर सूरदास? 17 का जवाब हो जाएगा आपका बल्लभाचार्य, इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 में पूछा गया है आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? 118 का जो आपका आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं था? में 8 कवियों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना करी थी विट्ठलनाथ ने, और इसमें से 4 उनके शिष्य थे और 4 बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो आप बताएंगे कि कौन सा कवि ऐसा है जो अष्टछाप का कवि नहीं? से जवाब हो जाएगा हरिव्यास देव। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है? बादल राग रचयिता है। बादल राग की रचना किसने करी थी? प्रसाद पंत, निराला या फिर देवी वर्मा? जाएगा आपका इसमें 120 का आंसर नंबर सी निराला। बादल राग के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 इसमें पूछा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि कृति है? तो 121 का जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ये 4 भागों में लिखी गई है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वो 4 भाग कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पूछ रहा है अज्ञेय की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या प्रलंब काव्य या लंबी काव्य? तो अज्ञेय की जो असाध्य बीड़ा है यह प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। 122 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 कह रहा है जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दीपक? सही जवाब होगा आपका आंसर नंबर ए विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कार्य की उत्पत्ति हो, बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं पग बिनु चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के ही वह चल लेता है, बिना कान के ही वह सुन लेता है। इसके और भी बिन बाणी वक्ता वड़ जोगी, यानी कि बिना बाणी के ही वह बोलने वाला बड़ा वक्ता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए विभावना। नेक्स्ट नंबर 124 देख रहा है। 124 में है तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार? यमक, अनुप्रास, श्लेष और वक्रोक्ति। तो देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है उर्वशी और उर्वशी, इन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो जहाँ पे कई शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है यमक अलंकार, यानी 2 शब्द दिए गए परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 125 का आंसर नंबर सी कुमुदिनी। तो ये इम्पोर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें जिससे मुझे प्रेरणा मिले
बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।